क्वेश्चन ऑल्सो। बेटा बाकी सेक्शंस आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। आर यू एबल टू हियर मी? ए सेक्शन, डी सेक्शन, आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू ऑल्सो। बाकी बच्चों ने ज्वाइन कर लिए है बट आई कांट सी देम। तब तक आप ये कॉपी डाउन करो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is dash. Just think it and tell me what will come. Think it. Yes, very good. Good morning, B section बेटे. Please copy down करो क्वेश्चन को. साथ साथ हम डिस्कस करेंगे. These are small questions just to recall everything. उसके बाद हम बड़े वाले क्वेश्चंस पिक करेंगे. Okay? If two cubes of side B units, अपनी नॉलेज पहले अप्लाई करो इसमें, are joined to form joined to form a cuboid. ठीक है, दो क्यूब्स है, उनकी यूनिट दी हुई है, उनकी साइड दी हुई है बी यूनिट्स. यूनिट्स मतलब मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो. आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड. व्हाट इज द सरफेस एरिया? देन द सरफेस एरिया of cuboid is dash. Apply your knowledge. Yesterday I told you, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया हुआ. आपने ये सोचना है कि हमें नॉलेज क्या है, अपनी नॉलेज अप्लाई करो इसमें. नेवर थिंक इन एग्जाम ऑल्सो. नया क्वेश्चन पढ़ोगे कभी भी, पहले तो ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करना सोचने में कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है या नहीं. क्योंकि उस थॉट में जब आप वो सोचते हो तो उस थॉट में आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, वहां तो 2 था, यहाँ 3 है, वहां सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर है, तो उसमें टाइम वेस्ट बड़ा होता है. डोंट थिंक, अप्लाई योर नॉलेज एंड डू इट. कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन द क्वेश्चन. ओके, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन ए सेक्शन. जिनिशा, माइक ऑन करो और बताओ मेरे को. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन. इफ अ सिलेंडर इज ओपन, सिलेंडर की शेप तो आपको पता ही है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो? कौन है? हर्षदीप. हाँ, थोड़ा लाउडली बोलो. लड़की है जो हम 2 और 8 लड़की लड़का होती है, लेगा वो लड़की का नाम. You have to tell me this is TSA या फिर CSA. अभी जो आपने फॉर्मूला बताया वो अभी काफी बच्चों को अभी याद नहीं आ रहा होगा कि 2 पाई आर एच है या फिर 2 पाई आर एच. हाँ, वेरी गुड बेटा. अदर चिल्ड्रन की साइलेंट. आई कांट हियर द चाइल्ड. हाँ जी बेटे, प्लीज दोबारा रिपीट करो. वेरी गुड. ओके, sit down.
down. See, the question is when the cylinder is open. Open means you are talking about how will be the figure. Figure कैसी होगी इसकी? It will be like this. It could be a shape of pipe, जो कि यहां से भी खाली है और यहां से भी खाली है. ठीक है? They have not told कि it is closed from one side. ये नहीं बताया उन्होंने. Open बताया तो understood है कि it is open from both the sides. If it is open, इसका मतलब कि उसके टोटल सरफेस एरिया में हम उनके एंड्स को नहीं कंसिडर कर रहे. ओके, अप्लाई योर नॉलेज. सिलेंडर इज ओपन, इट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एंड्स. ओके, जैसे आपके पास ये सिलेंडर है. सी हियर बेटा, यू हैव अ सिलेंडर. चाहे इसको ऐसे पकड़ो चाहे इसको ऐसे पकड़ो, आपको बताया गया है कि इट इज ओपन. ओपन मीन्स नो सरफेस एट द टॉप. ये सरफेस इसका नहीं है. Similarly, no surface at the bottom. It means we are talking about only this curved surface area. ठीक है, आपकी नॉलेज आपको क्या बता रही है कि सिर्फ हम इसके CSA की बात कर रहे हैं. तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? CSA के. अब उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है. ठीक है, ब्लैंक में कई बच्चे CSA का फॉर्मूला लिखेंगे, कोई CSA लिखेगा. दोनों ही ठीक है, बिकॉज आपकी नॉलेज आपको बता रही है कि वो उनके एंड्स को हम नहीं कंसीडर कर रहे. ओके बेटा, ये छोटे छोटे आपकी जो चीजें हैं ये आपकी बड़े क्वेश्चंस भी ठीक करवाएगी. बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप ठीक करोगे तो. ठीक है, किसको कोई डाउट है? ओके, देन CSA का फॉर्मूला क्या होता है? हु इज टेलिंग मी? CSA ऑफ सिलेंडर. वेरी गुड, रिकॉल करो. इफ यू हैव नोटबुक आप पीछे देख भी सकते हो. व्हाट इज दैट? बी सेक्शन राजवीर. बी सेक्शन राजवीर. CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है बेटा? 2πRH. 2πRH. वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू 2πRH. अभी आप इसको दोनों लिखोगे, CSA भी लिखोगे और ये भी लिखोगे ब्लैंक में. वेरी गुड. ओके, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला 2πRH तो आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगा जहां जहां आप सिलेंडर की बात करोगे. और CSA आपको बता रही है आपकी नॉलेज कि हमारा सिलेंडर के दो एंड्स खत्म है, वहां पे नहीं है उनके एंड्स, इसलिए हम इसको ट्यूब की तरह कंसीडर कर रहे हैं. एक ओपन सिलेंडर की तरह कंसीडर कर रहे हैं. ओपन सिलेंडर का मतलब जिसके एक जो है वो एंड्स नहीं है. ठीक है. Now next is if two cubes of side B units are joined to form a cuboid. क्यूब, आपको पता है कि दो क्यूब जो होते हैं, टू क्यूब्स आर ऑफ दिस फॉर्म. एक क्यूब आपके पास ये है जिसके सारे सरफेसेस स्क्वायर हैं, आपको पता है. ऐसे हमने दो क्यूब अगर हमने ज्वाइन कर लिए सेम, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा. ठीक है, तो आपको उसका निकालना है सरफेस एरिया. थिंक इट. सरफेस एरिया. टू क्यूब्स आर जॉइंट टुगेदर. ठीक है, आप इसका रफ में अपना डायग्राम बनाओ. इसको एक ज्योमेट्री में आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं और एक इसमें सरफेस एरिया वाले में मेंसुरेशन में प्लीज ड्रॉ डायग्राम. रफ में बनाओ अपनी नॉलेज के लिए, जो आपको खुद बताएगा कि हमारे टू क्यूब्स हैं. अभी हम सिर्फ फ्रंट फेसेस बना रहे हैं. ठीक है, दो क्यूब्स हमने ज्वाइन किए हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा. और आपको ये भी बता दिए कि वो मिलके एक क्यूबॉइड बना रहे हैं. वेरी गुड, सोचो. सी सेक्शन अनिरुद्ध. सी सेक्शन किसके साथ कंबाइन है? आई कांट सी द वीडियो. सी सेक्शन है बेटा यहाँ पे.
Ma'am, yes. Anirudh, are you present बेटे? Please come. Ma'am, yes. हाँ जी, बेटा प्लीज बताओगे जरा, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हियर? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 into LB plus BH in plus HL. HL, very good. 2LB plus BH plus HL, ये आपने बता दिया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्या ये आंसर कंप्लीट है? एवरीबडी थिंक ऑफ इट। आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अनिरुद्ध प्लीज सिट डाउन बेटा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 20 यूनिट्स लिखा हुआ है बेटा, उसके यूनिट हमें साइड दी हुई है, हमें बताया गया है कि एक जो क्यूब है उसकी Surface area will be 10b square unit, 10b square units. 10 स्क्वायर यूनिट। हाउ, किसने बताया? आगे आओ। Ma'am, और from वेरी गुड, ma'am, length will be b plus b लेंथ विल बी b प्लस b, वेरी गुड, ओके। and breadth and height will remain same. Please, everybody write down. She said L of cuboid, for cuboid, लिखो यहाँ पे for cuboid, cuboid की अभी जो न्यू डायमेंशन है वो लिखो पहले। L इज इक्वल टू क्या बताया आपने बेटा? Ma'am, 2b. 2b, why? Because हमने दोनों को इकट्ठा रखा है यहाँ पे, it has become b plus b. Very good, 2b, very good. Next one, Ma'am, breadth and height will remain same. same मतलब क्या, कितना होना चाहिए? Ma'am, b. B, very good, B, and then height will also be B. Very nice, height will also be very nice. Please sit down. अब बाकियों को करने दो आगे। आपको ये पता चल गया कि L की जगह 2B लगाना है, B की जगह B लगाना है और H की जगह B लगाना है। अब ये B कौन सा वाला है आपको पता है, हम इस B की बात कर रहे हैं। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसको कैपिटल B कर लो, क्योंकि ये हमें कोई आपको कोई डायमेंशन दी हुई है। कैपिटल B कर लो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चले कि हम छोटा B कहाँ लगा रहे हैं, बड़ा B कहाँ लगा रहे हैं। ओके बेटा, क्यूब में तो आपको पता है डायमेंशन कोई भी दी हो सकती है, कोई सेंटीमीटर दी है, 13 दी है, 10 दी है, 5 दी है, तो वो आप कैपिटल बी समझो। तो यहाँ पे हमने कैपिटल बी बना लिया, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसको हम डायमेंशन बना रहे हैं, कि जो डायमेंशन दी थी उसको हमने वो कर लिया। एवरीबडी करेक्टेड, थोड़ी और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर लगाओ और फाइंड आउट क्या आ रहा है वो। एल आपको पता है, स्मॉल बी आपको पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है, सारी चीजें अंदर लगाओ उसके। एवरीबॉडी डू। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, इट इज सरफेस एरिया का मतलब टीएसए, ऑफ कोर्स। मैम आंसर 10b स्क्वायर। 10b स्क्वायर। हाथ खड़े करो, किस किस का आ रहा है? वेरी गुड, अभी काफी बच्चे कर रहे हैं, करते रहो, वेरी गुड, एवरीबॉडी डू। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज। बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। वेरी गुड, हाथ खड़े करते रहो, हु आर गेटिंग 10b स्क्वायर। More. I want to see more hands. Very good. This is new for you. That's why you are doing slowly. You know, LB की जगह क्या लिखोगे? 2B into B. I'm doing here. You can check it. BH की जगह क्या लिखोगे? Capital B into B. अभी हम कैपिटल B में ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि वो डायमेंशन है। ओके, फॉर्मूला नहीं है अभी, वो फॉर्मूला से हम डायमेंशन पे आ रहे हैं। HL, HL का मतलब B इंटू आपका 2B, कैपिटल बी। अभी हमने सारी की सारी चीजें यहां लिख दी, अब आप इसको खोल लो। अब देखो कि 10b स्क्वायर बन रहा है, इट इज 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर।
अब 10 की स्क्वायर किस किस का आ रहा है, हाथ खड़े करो। बहुत कुछ कर लिया मैंने आपके लिए, बहुत हाफ से भी ज्यादा क्वेश्चन आपका मैंने कर लिया। वेरी गुड, यू आर गेटिंग 10 की स्क्वायर। एंड डोंट फॉरगेट इट टू बी राइट इट एज कैपिटल बी। छोटा बी नहीं लिखना, अगर आपने छोटा बी लिख दिया तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, आप अपनी डायमेंशन की फॉर्म में जो दी हुई थी उसकी फॉर्म में आंसर निकाल रहे हो। किसी को डाउट है इसमें? आई पिक दिस क्वेश्चन क्योंकि इससे आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज हो रही है कि हमने कैसी थॉट प्रोसेस लगानी है, और थॉट प्रोसेस को हमने कॉपी में कैसे लिखना है, और यही सारी चीजें आपकी नेक्स्ट क्लास में भी काम आने वाली है। सबको समझ आ गया 10 की स्क्वायर कैसे आया? हाथ खड़े कर दो, रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड, नहीं तो मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करना है एक बार। वेरी गुड, ए सेक्शन हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, हाथ खड़े करो, देन ओनली आई विल कम टू नो ना। अगर डाउट है तो उठ के डाउट पूछो। डी सेक्शन, डी सेक्शन हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, हैंड्स डाउन। पूरा साल आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, आपने बुक की क्वेश्चंस कर लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। राइट नाउ वी आर पिकिंग द डेप्थ ऑफ दोज चैप्टर्स जहां पे आपको अपना कंसेप्ट पक्का करना है, जो आप कभी ना भूलो। ओके बेटा, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव फर्दर, अगला क्वेश्चन करो, तब तक इसको रिवाइज करो जब तक मैंने ये दिए। आई एम पिकिंग मोर क्वेश्चन फॉर योर नॉलेज। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम काइंड, क्योंकि मैं आई वांट टू रिवाइज इट क्योंकि थोड़ा सा आपको मुश्किल हुई थी इसमें। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। इफ 12 cubes are joined together to form a cuboid, if 12 cubes are joined together, लिखते रहो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लिखो अपनी नॉलेज के लिए। 12 cubes are joined together to form a cuboid, find its smallest surface area. Find its smallest surface area. अब आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए ना क्वेश्चन ऐसे भी बना दिया, मतलब पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, आप अपनी नॉलेज अप्लाई करो इसमें। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है कि मैम ये क्वेश्चन में क्या हम ऐसे सोचेंगे, क्या हम ऐसे लिखेंगे, वो भी खड़े होकर प्लीज पूछ लो। आपके माइंड में अगर शुरू करने से पहले भी कोई डाउट है, प्लीज स्टैंड एंड आस्क, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन। सारे डाउट्स अपने क्लियर करो। वेरी गुड, थिंक इट। अभी मैं ही आपसे पूछूंगी, क्या सोच अप्लाई कर रहे हो आप? वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया हाथ खड़े करो। Who have completed, raise your hand. चलो कोई नहीं, करो करो, do it. Who have doubt, they can raise their hands. अगर ज्यादा हाथ खड़े होंगे डाउट के लिए तो मैं एक्सप्लेन मैं खुद ही करूंगी बोर्ड पे। प्लीज रेज योर हैंड जिनको डाउट हो रहा है। इट मीन्स यू आर डूइंग इट। वेरी गुड।
डी सेक्शन, जानवी, In अभी slow bloomer class. पढ़ो बेटा। In slow bloomer class. ओके फाइन। डी सेक्शन से, सॉरी ई सेक्शन, मानविंदर, ई सेक्शन किसी के साथ कंबाइन होगा? आई थिंक स्क्रीन पे आई कांट सी। यस। यस बेटा। क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में आपको? शुरू किया आपने क्वेश्चन बेटा ये? नो। नो। ओके, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? यस। आपको पिछला क्वेश्चन समझ आया था? यस। ओके, तो अप्लाई करो। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 क्यूब ज्वाइन किए थे, अभी हम 12 क्यूब ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपनी फिगर बनाओ। फिगर आपने नहीं बनाई होगी, उन्होंने फिगर बनाई है, उनको समझ आ गई होगी कि हम ऐसे 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 क्यूब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। कितने ज्वाइन किए हमने? 12 क्यूब ज्वाइन किए। तो हमारे से वो ऐसे करके एक हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्म में आ चुका है वो। ठीक है, जब वो क्यूबॉइड के फॉर्म में आ चुका है, उनको हमने लेंथ वाइज रख दिया 12 क्यूब्स को, तो उसके क्या चेंज हो रही है? हमारी क्यूबॉइड में जो लेंथ हो रही है वो क्या आ रही है? आप ही बताओ मेरे को। मनविंदर, आप यू आर हियर ओनली नियर द माइक। बताओगे कि बेटा एल क्या आ रही है, फिर क्यूबॉइड की एल क्या होगी? लेंथ साइड कितनी होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी? 12। 12। वेरी गुड, वो इंक्रीज हो चुकी है जी। ये 12 है आपकी। कितने दिए हुए? 12 क्यूब्स है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट एरिया। ओके, यू कंसीडर इट एज यू नो 1 यूनिट की है सारे के सारे। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 12 यूनिट। बी कितनी होगी बेटा? ब्रेड्थ कितनी होगी? 1। 1। ब्रेड्थ तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसकी चौड़ाई तो चेंज नहीं हो रही है। हम क्यूब्स को ऐसे 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 करके एक एक साथ 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 रखते जा रहे हैं। तो ब्रेड्थ जो एक की है वही लास्ट में उसकी रहनी है क्यूबॉइड की। वेरी गुड। हाइट क्या होगी बेटा? 1। 1। हाइट भी और तो भी 1। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा के इसमें सरफेस एरिया का कर सकते हो। प्लीज सिट डाउन बेटा, गो एंड डू। एंड वन थिंग मोर, क्या आपको फर्क पड़ता है कि यहाँ पे इधर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट? क्या आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा स्मॉलेस्ट को देख के? मैम lateral surface area will be applied. नो नो बच्चे, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया का मतलब है कि उसने कितनी स्पेस ली हुई है। जब तक वो आपको ये नहीं कह रहे कि उसको एक्सक्लूड करो, तब तक आप उसको टोटल ही मानो। स्मॉलेस्ट को इसका मतलब है कि उसने कितनी स्पेस ली है, सबसे छोटी स्पेस कितनी ली हुई है, एरिया कवर किया हुआ है। तो स्मॉलेस्ट को देख के आपने अपना फॉर्मूला नहीं चेंज करना। आप अपना टीएसए लगाओ जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था और वैसे ही करो। ओके, मैंने ये स्पेशली जानबूझ के यहाँ पे लिखा था। यू शुड नो स्मॉलेस्ट, छोटा एरिया मतलब ये नहीं कि वो कुछ उसके टॉप और बॉटम नहीं है, या फिर उसके कुछ कैंसिल हो गया उसमें से। सरफेस एरिया जब भी लिखा हो इसका मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, क्लास में आपकी चाहे गलती हो, अपने डाउट्स हो, कुछ भी हो, डोंट माइंड इट। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर करके आपकी क्लैरिटी हो रही है। जस्ट राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया find the surface area of cubes। ठीक है, 2 क्यूब्स आपको दिए हुए हैं।
वन इज दिस, ये डायग्राम ही आपको गिवन है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको क्यूब दिया हुआ है, उसके भी डायमेंशन आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फिगर्स आर गिवन टू यू, 2 क्यूब्स आपको दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में, उनके सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स निकालनी है। Which cube has more surface area? ये भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, बिकॉज आप इसमें फॉर्मूला भी लिख रहे हो, कैलकुलेशन भी कर रहे हो, और अपने लास्ट वाले क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हो साथ में, ठीक है। बहुत सारा काम इसमें करना है, पहले फर्स्ट वाले को देखोगे, फिर सेकंड वाले को देखोगे, उसका फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 1 मार्क इसका है, बाकी 2 मार्क्स ऊपर वाले के। ये तो सबको आता होगा, हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज कंप्लीट इट। किसका ज्यादा आ रहा है? हो गया होगा अभी तक आपका, देखने से भी पता चल रहा है ना, थोड़ा सा क्लू आपको वैसे भी मिल रहा है फिगर से कि किसका एरिया ज्यादा होगा। पहले ऊपर वाला कंप्लीट करो बेटे, आफ्टर डूइंग दैट यू कैन राइट डाउन द बिलो वन। ऊपर वाले क्वेश्चन में किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, कौन से क्यूब का एरिया ज्यादा आ रहा है? इफ आई राइट योर ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, इसका एरिया ज्यादा आ रहा है। क्या आप बिना कैलकुलेट के भी बता सकते हो? कैन यू टेल, अगर बाई चांस अभी कैलकुलेट नहीं किया है आपने? यस, बता दो। ए सेक्शन, वेरी गुड। फर्स्ट कर्ल, मिडिल रो, जल्दी से बता दो। ए सेक्शन, मिडिल रो, यस वेरी गुड। किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, ए का या बी का? वेरी गुड, माइक ऑन करो बेटा। ए ऑप्शन। ए, ए का जो एरिया है वो ज्यादा आ रहा है। क्या आपने कैलकुलेट किया है या वैसे ही अभी देख के गेस कर रहे हो उनकी डायमेंशंस देख के? ठीक है, बैठो। रेज योर हैंड फॉर गेटिंग ए, कि ए का एरिया ज्यादा आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने पीछे भी किया था, 6L², यू नो इट इज द सरफेस एरिया, एंड अदरवाइज आल्सो यू आर सीइंग फ्रॉम दैट, यू नो सच क्वेश्चंस। अभी ऐसे क्वेश्चन, ये मैंने बोला कि ये 3 मार्क्स का है, वैसे क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, मार्क्स कटने की कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। अभी थिंग इज कि आपको जब ये क्वेश्चन आया है, आपने 6 यहाँ इसका फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व कर लिया, इसका फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व कर लिया, और दोनों के आंसर लिख के आप यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू फॉरगॉट टू सी कि 3 नंबर हम तभी मिलेंगे जब हम इसका भी आंसर देंगे। अब इसका आंसर लिखना काफी चिल्ड्रन दे फॉरगेट,
क्योंकि वो उसी में ही लॉस्ट हो गई, उसको कैलकुलेशन में फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेट किया, थिंग इज डन। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन किया, थिंग इज डन। ए सॉल्व हो गया, बी सॉल्व हो गया, तो दे मूव टू द अदर क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में चिंता होती है, अगले क्वेश्चन की ज्यादा चिंता होती है। जो कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, अगले क्वेश्चन की ज्यादा चिंता में क्या हुआ, आपने इसका आंसर लिखना भूल गए। इफ यू विल नॉट आंसर इट, इट मीन्स यू विल गेट 2 मार्क्स। 1 मार्क आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके बेटा, डोंट डू दैट। वट एवर क्वेश्चन यू आर परफॉर्मिंग एट प्रेजेंट, उसके बारे में सोचो, उसको अच्छे से करो। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें घुस जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें घुस जाओ। तो यू हैव टू डाइव अगेन एंड अगेन। पहला क्वेश्चन पढ़ो, सोचा, किया, क्विकली रिवाइज कर लिया कि गलती ना निकल जाए कहीं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन अगले किसी और चैप्टर का है, उसका अगला क्वेश्चन किसी और चैप्टर का है। तो प्लीज concentration is required. Okay beta, focus on such things. Now slowly we are moving to the bigger questions. The floor of a building, floor of a building has 3000 tiles. आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम में टाइल्स लगी हैं फ्लोर पे, ठीक है। देयर आर 3000 टाइल्स which are rhombus in shape, rhombus in shape, ठीक है। अभी रोम्बस का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसी ही दिखेगी, ये मत सोचो। काफी बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो ऐसी शेप नहीं है, ये रोम्बस कैसे हो सकता है। अगर रोम्बस ऐसे भी हो सकता है, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। क्या ये हो सकता है ऐसे? यस, रेज योर हैंड, हो से यस की ऐसे भी हो सकती है रोम्बस की शेप। यस, हो सकती है। जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो रोम्बस है, तो ये नहीं सोचना अब आपकी जो टाइल्स लगी है इट कुड बी रोम्बस ऑल्सो। आपको क्या पता, अगर उसके डायमीटर अनइक्वल है तो इसका मतलब वो रोम्बस है। D1 अलग है और D2 अलग है। इमीडिएट आपके माइंड में आना चाहिए कि ये रोम्बस है, उसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं। दिखने को ये बहुत स्क्वायर जैसा लगता है, यस, क्योंकि बाहर से इसकी जो बाउंड्री है वो स्क्वायर की तरह सारी साइड इक्वल होती हैं। सिमिलैरिटी है, दिस इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम एंड बट उनके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, हमारी जो टाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे उसमें डायगोनल्स अलग अलग है, क्योंकि हमें बताया गया कि वो रोम्बस शेप है। ठीक है, विद डायगोनल्स आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। D1 एंड D2 आपको दिया हुआ, एक टाइल के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डायमेंशन दी हुई है, सिमिलर टाइल्स जो है वो लगी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the floor at the rate of ₹4 per meter square। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं 5 तो ध्यान से करना। Cost of polishing the floor at the rate of ₹4 per meter square। जी सेक्शन, नमन,
थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मेरे को, क्या समझ आया क्वेश्चन में बेटा? एफ सेक्शन सान्या, एफ सेक्शन किसके साथ कंबाइन है? Rhombus is not in our syllabus. रोम्बस इज नॉट इन योर सिलेबस, रोम्बस नहीं किया आपने। ओके, आपने कि जब क्लास शुरू हुई थी, क्या आपने बिल्कुल भी नहीं किया इसके एरिया के बारे में बेटा? नहीं किया, इट्स ओके देन। पिछले क्वेश्चन में आपने एरिया जब निकाला था, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो, लिख लो इसको नॉलेज के लिए, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन मत सॉल्व करो। हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ये जो चीजें आपके सिलेबस से कटी है ना बेटा, वो आपको यूज तो करनी ही पड़ेगी बाद में। ओके, सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लो इसका कि फॉर्मूला ऐसा होता है। शायद हमने जब लिस्ट बनाई थी इसकी की पॉइंट्स लिखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। Time is over. It बेटा, yes, I'm closing it. Okay, so you can skip it. Next time we'll do more questions. You have done more of I think cylinder, cube and cuboid, है ना, in this chapter. चल ठीक है, see you tomorrow. Bye bye.